हेलो एवरीवन, अब हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। आपको यहाँ पे क्या दिया है कि एपी की सीरीज तो दी है, लेकिन उसमें से कुछ नंबर मिसिंग है, वो आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, 2 बॉक्स 26। हमें इस बॉक्स में उस नंबर को फिल करना है आने के बाद। ठीक है, तो भाई ये क्या है, ये हमारी एपी की फर्स्ट टर्म है, ये हमारी एपी की सेकेंड टर्म है और ये हमारी एपी की थर्ड टर्म है। तो ए है हमारा 2 और एपी की सेकेंड टर्म हमें निकालनी है। एपी की थर्ड टर्म कितनी है, 26। आपको ये समझ में आया कि ये कैसे रखा गया? दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। एपी यानी एपी की फर्स्ट टर्म 2 है, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। एपी की सेकेंड टर्म हमें निकालनी है और एपी की थर्ड टर्म कितनी है, 26 है। अब ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। अब आप बताइए कि एपी को, अब देखिए एपी की थर्ड टर्म को कैसे लिखा जाता है। ए प्लस में 2d इज इक्वल्स टू 26 ऐसे लिखा जाता है ना। एपी की थर्ड टर्म को कैसे लिखा जाता है, हम एक एक नंबर कम करते चलते। जैसे कि अगर एपी की फोर्थ टर्म होती तो हम a प्लस 3d लिखते। ऐसे अगर एपी की फिफ्थ टर्म होती तो हम a प्लस 4d लिखते। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप ध्यान से देखिए कि a हमें पहले से ही गिवन है। यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं और 2d इज इक्वल्स टू 26। ठीक है, अब देखिए ये भी कांस्टेंट टर्म है और ये भी कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिनके साथ वेरिएबल नहीं होते। इसके साथ वेरिएबल है तो इसको तो अभी लेके जा नहीं सकते, तो किसको लेके जाएंगे, कांस्टेंट टर्म को लेके जाएंगे। 2d यानी 26 में अगर ये प्लस की है, इज इक्वल्स टू के वहाँ जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा, जब भी इज इक्वल्स टू के यहाँ वैल्यूज इधर उधर जाती है ना, तो वो अपने साइन चेंज करती है। ठीक है, तो अब हम यानी कितना आया, 26 में से 2 गए तो हमें मिला 24। अभी भी हमें डी को अकेला छोड़ना है। डी के साथ कौन है, 2 है। किस में है, मल्टीप्लाई में है। और अगर मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू के यहाँ जाए तो किसका हो जाता है, डिवाइड का, यानी डी 24 अपॉन में 2। अब आप इसको रिड्यूस कीजिए, कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12। क्या मैं यहाँ लिख दूँ, नहीं। देखिए आपको एपी सीरीज का जनरल फॉर्मूला तो पता ही होगा। क्या है जनरल फॉर्मूला, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और सो ऑन। ये क्या है, ये एपी सीरीज के निकालने का जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, जो अभी हमने 5.1 में किया था। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए ये तो हमें पहले से ही निकला हुआ है। क्या निकालना है, ये चीज निकालनी है, और ये भी हमें पहले से निकली हुई है। तो यानी हमें इस पे क्या रख देना होगा, फॉर्मूला रख देना होगा। यानी ए कितना है, 2। हमें देखिए ये निकालना है ना, क्योंकि देखिए ये तो एपी की पहली टर्म होती है, ये एपी की सेकेंड टर्म, ये एपी की थर्ड टर्म, एपी की फोर्थ टर्म। मैंने आपको बताया था कि एक एक नंबर कम करते चलते हैं। ठीक है, तो ए प्लस डी यानी ए कितना है, 2, डी बताइए कितना है, 12। 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14, यानी एपी की सेकेंड टर्म कितनी आ गई, 14। दोबारा देखिए इसे मैंने कैसे किया, ए हमारा 2 था, एपी की सेकेंड टर्म हमें निकालनी है, एपी की थर्ड टर्म हमें 26 दी गई है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस एपी की थर्ड टर्म को हमने खोल लिया। कैसे खोला जाएगा, एक एक नंबर कम करते चलेंगे, यानी a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 26। अब आप देखिए a कितना था, हमने रख दिया। d हमें, क्योंकि पहले हमें डी निकालना होगा। जब हम डी निकाल पाएंगे तो हम एपी की जनरल सीरीज का फॉर्मूला रख पाएंगे। ठीक है, ये
AP यानी ये हमें AP की फर्स्ट टर्म गिवन थी, AP की सेकंड टर्म हमने निकाल ली और वो आप ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ बताइएगा। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें बॉक्स 13 फिर बॉक्स फिर थर्ड यानी 3। देखिए यहाँ पे क्या है, AP की फर्स्ट टर्म मिसिंग है, AP की सेकेंड टर्म हमें दी गई है, AP की थर्ड टर्म भी मिसिंग है और AP की फोर्थ टर्म हमें दी गई है। यानी कैसे, A गायब है पर AP की यानी AP की फर्स्ट टर्म गायब है, AP की सेकेंड टर्म हमें दी गई है 13, AP की थर्ड टर्म भी मिसिंग है और AP की फोर्थ टर्म हमें कितनी दी गई है 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो ये दो यानी AP की सेकेंड टर्म और AP की फोर्थ टर्म इनको हम खोल लेंगे। कैसे, देखिए AP की सेकेंड टर्म कैसे खुलेगी, AP की सेकेंड टर्म हमने कैसे खोली, A प्लस में D इज इक्वल्स टू 13, ऐसे खुलता है ना। मैंने आपको बताया था कि हम एक एक नंबर कम करते चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह अब हमें AP की फोर्थ टर्म खोल, देखिए जो जो हमें AP की टर्म दी हमने उनको ही खोला है, ठीक है। तो अब देखिए अब कौन सी हम खोलेंगे, AP की फोर्थ टर्म हमें कितनी दी गई है 3, इसे कैसे खोलेंगे, A प्लस में कितना 3D, क्योंकि हमें एक नंबर क्या करते चलना है कम, यानी A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 13। इतनी बात समझ में आई। अब ये हमारी क्या हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड। फ्रॉम के बाद वाली है ना, यानी आप उसको पहले लिखेंगे। फ्रॉम के बाद क्या लिखा है मैंने, सेकेंड, यानी सेकेंड इक्वेशन कहाँ आएगी, पहले आएगी। कौन सी थी, A प्लस में 3D इज इक्वल्स टू 13। अब फर्स्ट नीचे आ जाएगी, A प्लस में D इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे AP की फोर्थ टर्म 3 है, ठीक है, 13 नहीं है। तो यहाँ भी 13 यानी ये 3 है, क्योंकि आपको बोला है ना कि AP की फोर्थ टर्म कितनी है 3, मैंने यहाँ पे गलती से 13 लिख दिया, ठीक है। तो ये 3 है, 3। अब क्या करना है, अब हमें AP की ये लिखनी है सेकेंड टर्म, कितनी है ये 13, यहाँ 3 है, ठीक है 3। अब हमें क्या करना है, इनको माइनस करना है। जब भी हम माइनस करते हैं इक्वेशंस को तो हमें उनके साइन क्या करने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं। यहाँ किसका साइन है, प्लस का है, किसका लगा देंगे, माइनस का। यहाँ प्लस का है, किसका लगाएंगे, माइनस का, और यहाँ प्लस का है, माइनस का, ठीक है। अब ये कैंसिल ऑफ हो रहे हैं, पहले आप यहाँ से कीजिए, 3 में से 3 गए 0, 1 ऐसे का ही ऐसे बच गया। आप बताइए माइनस आएगा कि प्लस, माइनस, क्यों, क्योंकि 13 बड़ा है और बड़े डिजिट के आगे जो भी साइन हो वो हमारे उसमें वैल्यू में आता है। अब देखिए अब इस साइन की वैल्यू ना हमारे लिए रहती नहीं है, यानी ये हट जाती है। यानी कैसे करना है, देखिए कैसे करना है हमें, ये 3 में से यानी प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1D माना जाता है तो कितना आ जाएगा 2D। दोबारा देखिए कैसे किया मैंने, ये माइनस किया, ठीक है, तो इसमें इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। देखिए कैसे किया मैंने, दोबारा आप देख रहे नया साइन हमारे लिए ये है, तो हमारे लिए ये पुराना साइन हट जाता है, ये हमारे लिए मैटर ही नहीं करता। हमारे लिए बस कौन कौन मैटर करता है, ये ऊपर का प्लस और जो हमने इसको नया साइन दिया है ये वाला माइनस का। यानी 3 में से यानी प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1D गए तो हमें कितना मिला 2D मिले। अब प्लस माइनस ये कैंसिल ऑफ हो गए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। मैं फिर से बता रही हूँ, ये साइन हमारे लिए मैटर नहीं करता है। हमारे लिए साइन कौन मैटर करता है, इसके ऊपर का प्लस और जो हमने इसे नया नया साइन दिया है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, D की वैल्यू को निकालना है। तो दैट मीन्स हमें D को क्या छोड़ना होगा,
अकेला छोड़ना होगा। किस में है? मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा जरा के? डिवाइड। तो भाई डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? -5। पता है ना -5 कैसे आए? क्यों? देखिए, मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, इन दोनों में ही सेम केस है। अगर 2 माइनस होंगे तो वो कट जाएंगे, 1 माइनस होगा तो वो आपके वैल्यू में आएगा। ठीक है, अब हमारा डी तो 5 निकल गया है, अब हमें ए भी तो निकालना है ना। तो अब हम ए निकालेंगे, और ए कैसे निकालेंगे हम लोग? ए निकालेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर डी की वैल्यू को रख कर। दोबारा कहती हूँ, डी की वैल्यू हमने निकाल ली है। हमें एपी की सीरीज का जनरल फॉर्मूला लगाना है। हमारे पास डी तो आ गया लेकिन ए ही नहीं आया, तो विदाउट ए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसीलिए सबसे पहले डी तो निकाला, अब हमें क्या निकालना है? ए निकालना है। और ए कैसे निकलेगा? एपी की फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, यानी जो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर हमें डी की वैल्यू को रखना होगा। तो चलिए डी की वैल्यू को रखते हैं। देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि हमें डी की वैल्यू निकल गई है, लेकिन अभी हमें ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर डी की वैल्यू को रख देंगे। वैसे तो आप सेकंड में भी रख सकते हो, ठीक है। तो रखते हैं ए प्लस डी कितना है? तो हमारा डी कितना है? -5 इज इक्वल्स टू 30। दोबारा से मैं लिखती हूँ ए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? इसकी ब्रैकेट को ब्रेक करना होगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस इज इक्वल्स टू 13। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो ए को हमें अकेला छोड़ना होगा। ए के साथ कौन है? 5 है। किस में है? माइनस में। इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? ए इज इक्वल्स टू 13 प्लस में 5, यानी ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 18। अब आपको पता है कि ये क्या है? ये है हमारी, ये क्या होती है? हमारी एपी की पहली टर्म। तो भाई हमारी एपी की पहली टर्म कितनी आ गई? 18 आ गई है। अब हमें एपी की फर्स्ट टर्म भी मिल गई है, एपी की सेकेंड टर्म भी मिल गई। अब हमें क्या निकालना है? एपी की थर्ड टर्म। पहले हम क्या करते हैं कि एपी की सीरीज का, यानी एपी सीरीज निकालने का जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो क्या है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, और ऐसे सो ऑन। ये हमें मिल चुका है, जो कि हमारा कितना आया था? 18। ये भी हमारा मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है? देखिए, एपी की फर्स्ट टर्म मिल चुकी है, एपी की सेकेंड टर्म मिल चुकी है। अब हमें क्या निकालना है? एपी की थर्ड टर्म। तो इसमें से एपी की थर्ड टर्म कौन सी है? ये वाली, ये है ना। तो अब हम क्या करेंगे? एपी की अगर हमें थर्ड टर्म निकालनी है तो हम इसमें वैल्यूज रख देंगे ए की और डी की, यानी एपी की थर्ड टर्म हमें निकालनी है, तो हम उसको एपी की थर्ड टर्म निकालनी है। एपी की थर्ड टर्म को कैसे लिखा जाता है? ए प्लस में 2d, ऐसे लिखा जाता है। ए कितना है हमारा? अभी अभी निकला है फिलहाल। डी कितना है? 2 मल्टीप्लाई में -5, 18 प्लस, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10, प्लस का कि माइनस का? माइनस का। क्यों माइनस का? क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में एक माइनस हो तो वो आता है, 2 हो तो वो कट जाते हैं। तो यानी 18 प्लस माइनस -10। अब क्या करेंगे हम? इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 में से 10 गए 8, प्लस का कि माइनस का? प्लस का। तो यानी हमारी जो एपी की थर्ड टर्म है वो कितनी आई है? तो हमारी एपी की थर्ड टर्म कितनी आई है? 8। उसका थर्ड पार्ट 5 कोमा बॉक्स और कोमा 9 1/2। अगर हम यहाँ देखें तो देखिए, हमें यहाँ पे एपी की पहली टर्म, एपी की दूसरी टर्म और एपी की थर्ड टर्म और एपी की फोर्थ टर्म तक दिया हुआ है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ए गिवन है, कितना? 5। वेयर हमें एपी की दूसरी टर्म निकालनी है,
और AP की थर्ड टर्म भी हमें निकालनी है, ठीक है। और AP की फोर्थ टर्म जो कि हमें मिक्स फ्रैक्शन में दी है, तो पहले हम उसको खोलेंगे, ठीक है। वो कितना दिया है हमें? 9 1/2। ये क्या, AP की फोर्थ टर्म कितनी दी है? 9 1/2। तो सबसे पहले हम इसकी मिक्स फ्रैक्शन को खोलेंगे। 2 9 18 + 1 19/2, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? अब देखिए कि AP की फोर्थ टर्म को खोल के हम लोग D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए AP की फोर्थ टर्म कैसे खुलेगी? आपको पता है कि A प्लस में 3D = 19/2। जब भी हम ये टर्म खोलते हैं तो हमें एक नंबर कम लिखते चलते हैं, ठीक है। अब आप देखिए A की जो हमें A है, हमें वो पहले से ही दिया गया है। कितना दिया है? ये देखिए कितना दिया है, A हमें 5 दिया है। तो अब हम यहाँ पे A के प्लेस पे 5 रख दें। 5 प्लस में 3D = 19/2। अगर आप देखें ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, इसके साथ भी नहीं है लेकिन इसके साथ तो है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ नहीं है, इसको इधर ले जाएंगे। तो ये किसकी हो जाएगी? अगर ये प्लस की है तो ये हो जाएगी माइनस की। अब मैं क्या करती हूँ, इसका एलसीएम ले तो मैं इसके नीचे 1 लगा दूँ क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने लिया तो यहाँ 2 आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया? अब 2 की टेबल में 2 कितने पे आता है? 1 पे। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 19 से। 1 की टेबल में 2 पे, 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 19 में से 10 गए, हमें मिला 9/2 मिला। अभी भी हमारी D की वैल्यू नहीं निकली है। D की वैल्यू को निकालने के लिए हमें D को अकेला छोड़ना पड़ेगा। और D को अकेला कैसे छोड़ेंगे हम? यानी जो मल्टीप्लाई में उसे किस में ला देंगे? डिवाइड में ला देंगे। यानी D 9/2, ये मल्टीप्लाई में ना किस में आ जाएगा? डिवाइड में, ठीक है। अब आप इस देखिए ये रिड्यूस हो रहा है, 3 1 3 और 3 3 अब ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो हमारी D की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। अब हमारी वैल्यू अब हमारी कितनी आ गई? D की वैल्यू 3/2। अब देखिए यहाँ पे हमें AP की सेकेंड टर्म निकालनी है और AP की थर्ड टर्म निकालनी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले AP की सेकेंड टर्म निकालेंगे। अब AP की सेकेंड टर्म को कैसे खोला जाता है? A प्लस में 1D या ओनली D, आप जो भी आप मर्जी कह लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैंने अब क्या बताया था, एक नंबर कम करते चलते हैं, ठीक है। अब A भी हमें मिल गया, सॉरी A तो हमें पहले से ही मिला हुआ था, कितना? 5। D हमें मिल गया है 3/2, यानी A कितना हो जाएगा? 5, D कितना हो जाएगा? 3/2। अब मैं इसके नीचे 1 लगा देती हूँ और इसका क्या ले लेती हूँ? एलसीएम, तो 2 ही आएगा। 1 की टेबल में 2 पे 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से, तो कितना आ जाएगा? 10। 2 की टेबल में 2, 1 पे 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से, तो कितना आ जाएगा? 10 + 3 13/2, यानी AP की सेकेंड टर्म कितनी आई है? 13/2, ठीक है। अब इसी तरह हमें AP की कौन सी टर्म निकालनी है? थर्ड टर्म। तो यानी आप क्या करिए, AP की थर्ड टर्म निकालनी है तो AP की थर्ड टर्म का अब क्या निकालनी है हमें? AP की थर्ड टर्म निकालनी है। तो बस फिर अब हमें क्या करना है, AP की थर्ड टर्म का आप वो रखिए फॉर्मूला, कैसे खुलेगी? A प्लस में 2D, एक नंबर कम करना है। A हमें पहले से हमें दिया गया है, कितना? 5। 2 पता है ना यहाँ पे किसका साइन होगा? मल्टीप्लाई का। D कितना है? 3/2। अब यहाँ देखिए ये रिड्यूस हो रहा है ना, तो आप इसको रिड्यूस कर दीजिए और 5 प्लस में 3, तो सॉरी 5 प्लस में 3 क्या मिलेगा हमें? 5 + 3 करके 8, यानी AP की थर्ड टर्म कितनी आई है?
8। देखिए ये वैल्यू इससे अटैच थी ना, यानी 2 और d कहीं कहीं ना कहीं ये आपस में मिले हुए एक दूसरे से, तो इसी के साथ सॉल्व कीजिएगा, ना कि आप देखिए ये वैल्यू आपस में अटैच है ना, तो आप इसी के साथ इसी को सॉल्व कीजिएगा, ना कि आप 5 पहले आप क्या कर रहे हैं 5 + 2 7 कर रहे हैं, फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/2। ऐसा आप मत कीजिएगा, ठीक है। ये वैल्यू इससे लिंक है, इससे अटैच है, इसी के साथ सॉल्व करते आइएगा। तो यानी अब हमारी AP की थर्ड टर्म कितनी आई है, 8 आई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, -4। फोर्थ पार्ट क्या है, -4 बॉक्स, फिर उसके बाद 6। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, A यानी AP की फर्स्ट टर्म, AP की सेकेंड टर्म, AP की थर्ड टर्म, AP की फोर्थ टर्म और AP की फिफ्थ और AP की सिक्स टर्म तक हमें दिया गया है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। A गिवन है -4। AP की दूसरी टर्म हमें निकालनी है, AP की थर्ड टर्म भी हमें निकालनी है, इसी तरह AP की फोर्थ टर्म और AP की फिफ्थ टर्म और AP की सिक्स टर्म हमें नहीं निकालनी, क्योंकि वो हमें गिवन है। कितना है, 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AP की सिक्स टर्म को फॉर्मूला रख के उसमें से D की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैसे, देखिए ये AP की सिक्स टर्म है, जो कि हमें कितनी दी गई है, 6 ही दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम खोलेंगे। कैसे खोलेंगे, A प्लस में 5D = 6, और यहाँ क्या करेंगे, A की वैल्यू को रखेंगे। कितनी दी गई है आपको, -4 प्लस में 5D = 6। फिर से कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, यानी 5D, 6 माइनस का 4 है, किसका हो जाएगा, प्लस का। 5D, 6 + 4 10 और D = 10। D की वैल्यू चाहिए ना, तो D को क्या छोड़ना होगा, अकेला। किसके साथ है, 5 के साथ है। क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई में कर रहा है। तो फिर क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा कैंसल ऑफ। तो कितना आ गया, 2, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, 2 आ गई है। अब जो जो आपको टर्म बोली है निकालने की, आप उसका फॉर्मूला खोल के वैल्यू को रखते जाइए। कैसे, देखिए सबसे पहले हमें AP की सेकेंड टर्म निकालनी है, तो हमें AP की सेकेंड टर्म का फॉर्मूला भी खोलना होगा। वो क्या है, AP की सेकेंड टर्म का फॉर्मूला है A प्लस में D। A कितना है भाई, A है -4 प्लस, और D कितना निकला है, 2। तो यानी माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गए, 2 ही मिलेगा। प्लस का कि माइनस का, माइनस का। क्यों भाई, क्यों माइनस का मिलेगा, क्योंकि 4 क्या है, बड़ा है, तो इसीलिए हमें क्या मिलेगा, यानी AP की सेकेंड टर्म कितनी आ गई हमारी, -2। इसी तरह अब हमें निकालनी है AP की थर्ड टर्म। फिर से AP की थर्ड टर्म का फॉर्मूला खोल दीजिए। देखिए AP की थर्ड टर्म निकालनी है, तो AP की थर्ड टर्म का हम फॉर्मूला खोलेंगे, A प्लस में कितना D, 2D, ठीक है। अब A कितना है, -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई में D कितना निकला है, अभी निकला है 2। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को, यानी देखिए ये 2D वैल्यू इससे अटैच है, तो पहले आप इसी को सॉल्व करिए, ठीक है। -4 प्लस 2 2 ज़ा 4, तो यानी माइनस प्लस माइनस, तो यानी 4 में से 4 गए, 0 हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब हमने भाई AP की सेकेंड भी निकाल ली है, AP की थर्ड भी निकालनी है। अब कौन सी निकालनी है, AP की फोर्थ और AP की फिफ्थ टर्म। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, AP की फोर्थ टर्म और AP की फिफ्थ टर्म, जिसमें हमें A की वैल्यू -4 पहले से दी गई है और D की वैल्यू को हमने
निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, AP की 4 टर्म को फॉर्मूले को खोलेंगे। कैसे खोलेंगे, A प्लस में 3D। अब आपको इतना क्लियर तो हुआ होगा ना, ठीक है। A कितना है भाई, A है हमारे पास -4, 3 मल्टीप्लाई में D कितना है 2। फिर से ध्यान से देखिए, -4 + 3 मत करने लग जाइएगा, आप पहले ये वैल्यू इससे जुड़ी है इसी के साथ सॉल्व करते आइएगा, ठीक है। यानी -4 + 3 2 = 6, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस यानी 6 में से 4 गए, हमें मिलेगा 2। प्लस का कि माइनस का, प्लस का, क्योंकि 6 क्या है, बड़ा है। अब इसी तरह AP की 5th टर्म को निकालेंगे उसके फॉर्मूले को खोल के, यानी A प्लस में 4D। A कितना है -4, 4 मल्टीप्लाई में D कितना मिला है मुझे 2 मिला है, -4 4 2 = 8। इतनी बात समझ में आया समझ। उसके बाद माइनस प्लस माइनस यानी 8 में से 4 गए, 4 प्लस का कि माइनस का, प्लस का। क्यों भाई, क्योंकि 8 क्या है, बड़ा है। तो यानी अब हमारी AP की 4 टर्म 2 आ गई और AP की 5th टर्म कितनी आ गई, 4। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, अपने बॉक्स को कंप्लीट कर देते हैं, जिसमें AP की 4th टर्म हमारी 2 निकली है और AP की 5th टर्म हमारी 4 निकली है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसका पार्ट बस 5th बचा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, ए बी नहीं दिया है, लेकिन AP की 2nd टर्म हमें दी गई है, AP की 3rd टर्म हमें नहीं दी गई है, इसी तरह 4th और 5th, लेकिन 6th टर्म हमें दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, ठीक है, क्या क्या वैल्यू गिवन है। ए हमें कितना गिवन है, सॉरी गिवन ही नहीं है, लेकिन हमें AP की 2nd टर्म गिवन है कितना, 38। इसको AP की 1st टर्म ही माना जाता है, ठीक है। और AP की 3rd टर्म हमें नहीं दी गई है, इसी तरह AP की 4th टर्म भी हमें नहीं दी गई है और AP की 5th टर्म भी हमें नहीं दी गई है और AP की 6th टर्म जो कि हमें दी गई है वो कितनी है, -22। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें AP की जो जो टर्म दी गई है हम उनको खोलेंगे, ठीक है, यानी उनके फॉर्मूले को खोलेंगे। अब देखिए ये दी गई है प्लस ये दी गई है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, खोलना चालू करते हैं। अब हम AP की 2nd टर्म को कैसे खोल सकते हैं भाई, उसका फॉर्मूला लगा दो और फिर ये खुल जाएगी, यानी A + D = 38। ये हमारी खुल गई और ये होती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब हमें AP की 6th टर्म को खोलना है, तो भाई हम कैसे खोलेंगे, जो कि हमें कितनी दी गई है, -22 दी गई है। तो फिर से एक एक नंबर कम कर दीजिए, ठीक है, यानी अगर 6 है तो क्या हो जाएगा, 5D = 38। अब ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, वैसे ये हमारी है 2nd इक्वेशन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2nd, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। जो फ्रॉम के बाद वाले यानी जो 2nd है हम उसको पहले लिखेंगे और जो फ्रॉम से पहले हैं यानी जो 1 है उसको हम नीचे लिखेंगे। कैसे, 2nd वाले को हम लिखेंगे, जो ये 2nd वाली है हम इसको पहले लिखते हैं, यानी A प्लस में 5D = 38 और 1 वाली को इसके नीचे A + D = ये
हमने यहाँ पे 22 है, ठीक है। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 38 लिख दिया था, जो कि नहीं था, तो ये 22 है, ठीक है। a प्लस डी कितना है? 38, और ये माइनस का 22 है, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ आपको, ये 22 है और माइनस का है। अब जब भी हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके साइंस क्या होते हैं? चेंज होते हैं। जो प्लस के होते हैं वो माइनस के हो जाते हैं। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, उनके साइंस को पहले हम चेंज कर देते हैं। यहाँ प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। इसी तरह ये प्लस का है, किसका हो जाएगा? माइनस का। और ये प्लस का है, ये माइनस का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, माइनस माइनस प्लस, यानी 8 और 2 10, 3 और 2 5 1 6, ठीक है। यानी कितना आ गया? माइनस का 60। क्यों आया भाई? क्योंकि हमारा जो 38 है वो बड़ा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? प्लस माइनस, यानी 5 में से 1d चले गए तो हमें मिलेगा 4d, ठीक है, ठीक है। और ये प्लस माइनस से कैंसिल ऑफ हो जाएगा, यानी हमारी d की वैल्यू कितनी क्या अभी d की वैल्यू निकली है? नहीं। d की वैल्यू को निकालने के लिए हमें d को अकेले छोड़ना होगा। d किसके साथ है? 4 के साथ है, मल्टीप्लाई में है ना। किस में हो जाएगा इधर आके? डिवाइड में। तो यानी आप इसको रिड्यूस करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 15, क्योंकि देखिए डिवाइड में अगर एक माइनस होता है तो वो आपकी वैल्यू में आता है, वेयर अगर वो 2 माइनस है तो वो कट जाएंगे, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो अब हमारी डी की वैल्यू कितनी निकली है? -15। अभी डी की निकली है, अभी हमें ए भी निकालना है। अब हमें ए कैसे निकालना है? आप इक्वेशन 1 के अंदर डी की वैल्यू को रख दीजिए, आपको बदले में ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए, ये हमारी a प्लस डी इज इक्वल्स टू 38 हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, और इसके अंदर हम d की वैल्यू को रखने जा रहे हैं। तो d की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी? -15, यानी a प्लस में -15 इज इक्वल्स टू 38। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को ब्रेक करना होगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस इज इक्वल्स टू 38। ए की वैल्यू को निकालने के लिए ए को बिल्कुल अकेला छोड़ना होगा। ए के साथ कौन है? 15 है, माइनस में है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? पॉजिटिव का, ठीक है। अब हमें इन दोनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। इन दोनों को ऐड करने पे हमें कितना मिला? 53। तो अब हमारी ए की वैल्यू भी निकल गई है और डी की वैल्यू भी हमारी निकल गई है। अब जो जो भी हमें टर्म चाहिए हम उसके फॉर्मूले को खोलेंगे और उसमें ए और डी की वैल्यू को रखते जाएंगे, ठीक है। तो पहले हमें कौन सा निकाल, देखिए पहली टर्म तो हमारी देखिए पहली टर्म तो हमारी निकल ही गई है, कितनी? 53 हमारी निकल गई है। अब हमें कौन सा निकालना है? अब हमें एपी की थर्ड टर्म को निकालना है, यानी हम एपी की थर्ड टर्म को खोलेंगे, यानी उसका फॉर्मूला खोलेंगे। क्या हो जाएगा वो? a प्लस में 2d। अब यहाँ हम a की वैल्यू को रखेंगे 53, और d कितना निकला था हमारा? 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 15। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वैल्यू आपस में लिंक्ड है, इसी को मल्टीप्लाई कीजिए आप, ठीक है, ना कि 53 में आप पहले 2 प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो 53 प्लस 15 टू ज़ा माइनस का 13, सॉरी अगर एक होगा मल्टीप्लाई में, अगर एक माइनस होगा तो वो आपकी वैल्यू में आएगा, अगर 2 होंगे तो वो भी कट जाएंगे। अब यहाँ पे क्या था? -15 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो एक ही माइनस था तो हमारी वैल्यू में आ गया। अब हम इसकी ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, यानी 53 प्लस माइनस माइनस का 30। तो हमारी एपी की थर्ड टर्म कितनी निकली है? 23। तो एपी की थर्ड टर्म है हमारी 23। अब हमें कौन सी निकालनी है? एपी की फोर्थ। तो एपी की फोर्थ टर्म को हम लोग लिख लेते हैं और इसके फॉर्मूले को खोल देते हैं, यानी a प्लस में 3d। ए की वैल्यू हमारी 53 है, प्लस
3 मल्टीप्लाई माइनस का 15, क्योंकि डी हमारा -15 है। 53 प्लस 15 3 ज़ा माइनस का 45। पता है ना आपको कैसे आया? 15 3 प्लस माइनस हमें -45 देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको माइनस करने के बाद हमें मिला 8। ठीक है, तो यानी अब हमारी जो वैल्यू है यानी एपी की 4th टर्म कितनी आई है हमारी? 8। इसी तरह एपी की 5th, अब हम निकालेंगे एपी की 5th टर्म को। तो भाई एपी की 5th टर्म कैसे निकलेगी? एपी की 5th टर्म का आप फॉर्मूला खोल दीजिए। कैसे खुलेगा? ए प्लस में 4d। मैंने कहा ना आपको एक एक नंबर कम करते चलते हैं। ए तो हमारा कितना निकला था, आप देख रहे हैं, ए हमारा था 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी हमारा कितना निकला है? डी हमारा निकला था -15। अब 53, अगर आप -15 को 4 से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का 60, क्योंकि एक ही माइनस है और वो वैल्यू में आएगा। अगर 2 होते तो वो कट जाते। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इनकी ब्रैकेट को ब्रेक करना है। क्या करना है? अब इनकी ब्रैकेट को ब्रेक, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब 60 में से 53 को हमने माइनस किया तो हमें क्या मिला? 7 हमें मिला। यानी एपी की 5th टर्म कितनी आई? 7 आई। अब हमने ये बॉक्स पूरा फिल कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।